दीपावली पूजन की कथा। एक नगर में एक सेठ रहता था। सौभाग्य की देवी लक्ष्मी जी की उस पर बड़ी कृपा थी। उसके पुत्र पौत्रादियों से भरपूर परिवार था। घर में राम लक्ष्मण जैसे बेटे और सीता सावित्री जैसी बहुएं थीं। धन धान्य और संपत्ति भी भरपूर थी। ऐश्वर्य वैभव यानी माता लक्ष्मी जी की कृपा से उसके यहाँ किसी चीज का अभाव नहीं था। मगर पिछले कुछ समय से सेठ की धार्मिक आस्था कुछ कम होती जा रही थी। उसके मन में लोभ लालच की मात्रा बढ़ने लगी थी। इससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो गई और एक रात उन्होंने सेठ को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे सेठ, अब तक तुझ पर मेरी भरपूर कृपा थी, किंतु अब मैं तुझसे रुष्ट होकर तेरे घर से जा रही हूँ। हे माँ, आप मुझसे रुष्ट क्यों हैं? सेठ के पूछने पर माता लक्ष्मी ने कहा, इसलिए कि अब तेरे मन में लोभ लालच बढ़ गया है, किंतु जाने से पहले मैं तुझे एक वरदान देना चाहती हूँ। तेरी जो इच्छा हो मांग ले। सेठ ने कहा, हे माँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। कृपा करके आप मुझे एक दिन का समय दें ताकि मैं अपने परिजनों से परामर्श कर सकूं। कृपा करके आप मेरे घर एक दिन और निवास करें। लक्ष्मी जी ने सेठ की यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। सुबह होते ही सेठ ने अपने पूरे परिवार को एकत्रित करके अपने बेटे और बहुओं को स्वप्न का पूरा हाल कह सुनाया। परिवार के सभी लोगों ने अपने अपने ज्ञान के अनुसार परामर्श दिया कि सेठ जी को माँ लक्ष्मी से क्या मांगना चाहिए। किसी ने कहा, हीरे जवाहरात मांग लो, किसी ने महल तो महले मांग लो, परंतु सेठ ने सबसे चतुर अपनी छोटी बहू से पूछा कि उसे क्या करना चाहिए। बहू बहुत ही समझदार थी और उसने कहा कि यदि लक्ष्मी जी हमारे यहाँ से जाना ही चाहती हैं, तो फिर उनके अद्भुत हीरे जवाहरात या महल भवन कब तक टिक पाएंगे? उनके जाते ही सब कुछ मिट्टी हो जाना है। मेरे ख्याल से आप लक्ष्मी जी से कुछ ऐसा मांगे कि मजबूर होकर वो हमारे यहाँ से जाने का विचार ही त्याग दें। छोटी बहू का सुझाव सुनकर सेठ जी की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने पूछा, ऐसा क्या मांगूं बेटी, तू ही बता। सच कहूं तो इस विषय में मेरी तो अक्ल ही काम नहीं कर रही है। तू जो कहेगी मैं लक्ष्मी जी से वही मांगूंगा, बस वो मेरे घर में स्थिर रहें। छोटी बहू बोली, तो सुनिए पिताजी, हमारे घर में आपस में प्यार बना रहे। आप माँ लक्ष्मी से ये वरदान मांग लें, लेकिन यह वरदान तो रात्रि में मिलेगा। इससे पहले आप दिन में अपना धन लोकहित के कार्यों में लगा दें। कुएं, गौशाला, अर्थशास्त्र और पाठशालाएं तथा अनाथालय आदि बनवा दें और इसमें अपना धन व्यय करके पुण्य संचित कर लें, क्योंकि यदि लक्ष्मी जी की कृपा ना रही तो आप यह कृत्य भी नहीं कर पाएंगे। छोटी बहू के परामर्श से सेठ बहुत प्रभावित हुआ और अपने बेटों के सहयोग से शाम होते होते उसने अपनी संपत्ति का लगभग आधा भाग इन्हीं कार्यों में व्यय कर दिया। अब जब रात को लक्ष्मी जी उसके स्वप्न में आई तो उसने वही वरदान मांगा जैसा कि छोटी बहू ने कहा था। तब लक्ष्मी जी ने हंसकर कहा, हे सेठ, तुमने जो काम किए हैं उस वजह से मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हें वर देती हूँ और वचन देती हूँ कि जब तक तुम्हारे परिवार में प्यार और सौहार्द बना रहेगा, तब तक तुम और तुम्हारे पुत्र पौत्रादि लोक कल्याण के कार्य करते रहेंगे। तब तक मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। इस प्रकार सेठ सारा जीवन अपना धर्म के कार्य में व्यतीत करते हुए सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। संसार में जो भी व्यक्ति धार्मिक भावना रखते हुए अपनी संपत्ति को सदुपयोग करते हैं और लोक कल्याण के कार्यों में व्यय करते हैं, वे सुख भोग कर सुख शांति को प्राप्त होते हैं। अतः माँ लक्ष्मी से हमारी प्रार्थना है कि हमें भी सेठ की तरह इसी तरह से दर्शन दें और हमारे साथ हमेशा रहें। जय माता लक्ष्मी।